नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। गुरुवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 0.02% या 17 अंक गिरकर 80,065 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.15% या 36 अंक गिरकर 24,399 पर बंद हुआ। इसके 26 शेयरों में खरीदारी और 24 में बिकवाली रही। वहीं आज के टॉप गेनर्स में सिंजीन इंटरनेशनल, पावर फाइनेंस और नवीन फ्लोरिन ने क्रमशः 5.13%, 3.36% और 3.15% की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। आरईसी और डालमिया भारत के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई। वहीं आज टॉप लूजर्स में डॉक्टर लाल पैथलैब्स का नाम शामिल था। इसके अलावा HUL, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, बिरला सॉफ्ट और ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में बने रहा। सरकार ने तय किया सोने और चांदी का बेंचमार्क इंपोर्ट प्राइस। सरकार ने अब सोने और चांदी का बेंचमार्क इंपोर्ट प्राइस तय कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोने का बेंचमार्क इंपोर्ट प्राइस $855 प्रति 10 ग्राम पर तय किया है। वहीं चांदी का बेंचमार्क इंपोर्ट प्राइस $1118 प्रति 10 ग्राम तय किया गया है। वहीं आज भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 78,161 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 97,420 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अशोक लीलैंड को मिला 500 इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा ऑर्डर। अशोक लीलैंड के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कंपनी की सब्सिडियरी को MTC चेन्नई से 500 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है। अशोक लीलैंड ने गुरुवार को कहा है कि उसकी सहायक कंपनी OHM ग्लोबल मोबिलिटी को चेन्नई स्थित मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MTC से 512 मीटर अल्ट्रा लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है। OHM अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शाखा है जो मोबिलिटी HAA सर्विस व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी की एक अन्य सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी OHM को EIV12 मॉडल की बसें सप्लाई करेगी जो MTC द्वारा दिए गए अनुबंध के अनुसार 12 वर्षों तक बसों का संचालन और रखरखाव करेगी। 500 बसों में से 400 गैर AC होंगी और शेष वातानुकूलित बसें होंगी। 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी अडानी पावर। यह बात तो आप जानते हैं कि अडानी पावर भारत की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसने अब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला लिया है। दरअसल ये फंड NCDS या पब्लिक इशू से जुटाए जाएंगे। इससे संबंधित एक बैठक 28 अक्टूबर को होनी है। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक ये फंड एक या कई किस्तों में जुटाया जा सकता है। MTNL के लिए सरकार ने बनाई योजना। संकट का सामना कर रहे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को रिवाइव करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। रिपोर्ट की माने तो सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए बेल आउट पैकेज पर काम कर रही है। ये बात भी सामने आई है कि वे बैंक कर चुकाने के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग की शर्तों पर काम कर रहे हैं। MTNL ने बैंक लोन डिफॉल्ट किया है और कंपनी पर कुल 27,740 करोड़ रुपए का कर्ज है। फिलहाल MTNL से लैंड एसेट्स और मोनेटाइजेशन से जुड़ी समस्याओं का ब्यौरा देने को कहा गया है। साथ ही उससे ऑपरेशनल कॉस्ट में कटौती करने और BSNL के साथ संसाधनों को साझा करने को भी कहा गया है। बायजूस के खिलाफ जारी रहेगी दिवालिया प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि NCLAT ने 20 CCI के
साथ बायजूस की सेटलमेंट को मंजूरी देते हुए पर्याप्त कारण नहीं दिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन बायजूस की तरफ से नहीं किया गया है। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि 158 करोड़ रुपए की सेटलमेंट राशि को कमेटी ऑफ क्रेडिट्स के पास डिपॉजिट किया जाएगा। 9 महीने बाद पेटीएम से हटा बैंक। NPCI ने पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। दरअसल कंपनी पर 9 महीने पहले रिजर्व बैंक ने बैन लगाया था, जिसे अब हटा दिया गया है। आपको बता दें कि जनवरी में रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने पर बैन लगाया था। रिजर्व बैंक का कहना था कि कंपनी ने कुछ परिचालन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जिस कारण ये बैन पेटीएम पर लगाए गए थे। बहरहाल अब जब पेटीएम पर ये बैन हटा दिए गए हैं तो इससे कंपनी के शेयर में बढ़त की उम्मीद बनी हुई है। तो फिलहाल बाजार की खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।